नमस्कार। आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, यंग पीढ़ी आ रही है, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं शैलेंद्र भटेवरा आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे भारत में करीबन 25-30 साल से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को इस तरह से सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। अब हम हमारे साथ गवर्नमेंट भी आ गई है। गवर्नमेंट ने 2021 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर रूल्स बना लिए हैं और उसी पर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है और एक अच्छा फेज शुरू हो चुका है, जहां हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़ रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग का वो मान सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगा है और वहीं पर ग्रोथ भी होने लगी है। और अब कुछ यूनिवर्सिटी भी आगे आई है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोर्स स्टार्ट किए हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग इन एमबीए, ये कोर्स भी स्टार्ट हुए हैं। तो आज हम एक ऐसे ही स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए किया है और उनसे जानेंगे हम कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए होता है और किस तरह से यंग जनरेशन जो जेन जी पीढ़ी है वो इस डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो सकती है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आज हमारे बीच प्राप्ति है और प्राप्ति डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए कर रही है। तो आज सबसे पहले प्राप्ति, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सैलेम सर कि आपने मुझे इस चैनल के लिए इनवाइट किया आज। प्राप्ति, हम शुरुआत करते हैं तो आपसे आपके परिचय से स्टार्ट करते हैं। आपका परिचय दीजिए और आपने इसके पहले कौन कौन सी एजुकेशन ली रखी है उसके बारे में बताइए। मेरा नाम प्राप्ति जैन है, मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने इस कोर्स से पहले बीबीए में मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और अभी मेरा लॉ भी चल रहा है साथ में। तो प्राप्ति, दूसरा सवाल मेरा यही है आपसे कि डायरेक्ट सेलिंग से आप परिचित थी क्या इसके पहले, डायरेक्ट सेलिंग से, या फिर डायरेक्ट सेलिंग में अभी मतलब कैसे आना हुआ आपका इसमें? डायरेक्ट सेलिंग से मैं पहले परिचित थी क्योंकि जैसे मेरी मम्मा कर रही थी, उनके थ्रू मुझे पता चला, पर मुझे इतना नहीं पता था उसके बारे में। अब उसके बारे में मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे, उसमें मैं सीख रही हूँ चीजें जी जी। और एक तरह से वो मेरे लिए इनकम ऑफ सोर्स हो गया है। तो प्राप्ति, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि आपने जैसे डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है, तो मतलब क्या वजह थी आपने डायरेक्ट सेलिंग का ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया मतलब? वो मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग जब मेरे सामने आया था तो मेरे को उसका इतना नॉलेज नहीं था, तो हम्म। उसको और जानने के लिए कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब अपन क्या कर सकते हैं उसमें, इसलिए मैंने ये कोर्स लिया कि मैं पता कर सकूं कि है क्या वो चीज। अच्छा अच्छा, मतलब आप चाहती थी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग का यो स्टडी करूँ इस पे हाँ, मैं इस पे स्टडी करूँ, हम्म। रिसर्च करूँ कि डायरेक्ट सेलिंग अगर इतने लोग कर रहे हैं और बहुत से लोगों से मैंने सुना भी था कि ये हम्म। बहुत अच्छी चीज है, तो हम्म। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे रिसर्च करूँ, एक कोर्स कर लूँ। तो अब प्राप्ति, हम जानना चाहेंगे कि आपने ये कोर्स कहाँ से करा, क्या ये एथिकल है, मतलब लीगल यूनिवर्सिटी है, क्या है? आप थोड़ा सा इस पे डिटेल से बताएं। मैंने ये कोर्स सोलानी यूनिवर्सिटी से करा है, वहाँ हम्म। लीगली अप्रूव्ड है हम्म। और इसकी जानकारी भी मुझे सर से ही मिली थी क्योंकि हम्म। मैंने इनसे ही पूछा था और ये मेरे बहुत अच्छे परिचित में थे, इन्होंने ही बताया था। और ये कोर्स अब लीगली अपने देश में लीगली बहुत सी यूनिवर्सिटी में लागू है और मेरे साथ भी बहुत से लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में अभी भी कोर्स कर रहे हैं। तो क्या है मतलब इस कोर्स का, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। डायरेक्ट सेलिंग जैसे कि मैं बताना चाहूँ तो एक अपने लिए फुल टाइम भी सोर्स है और पार्ट टाइम भी सोर्स है। अगर फुल टाइम जो बिजनेस करना चाहते हैं और जैसे जिनको जॉब ही नहीं करनी है, फुल टाइम बिजनेस करना, तो वो कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है जिसको पार्ट टाइम इनकम चाहिए, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। और इसमें होलसेल और रिटेल का कोई सीन ही नहीं है, मतलब हम डायरेक्टली कस्टमर से ही बात करते हैं। हम डायरेक्ट कस्टमर को से ही हमारा कम्युनिकेशन होता है, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ जी होती है जी। उसकी। और बहुत सी चीजें हैं, मतलब अपना एक सोर्स ऑफ इनकम है।
इसमें हम्म। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में जाके अपन को 9 to 5 जॉब करना है, जी। अपन घर बैठे भी इसमें काम कर सकते हैं। ये है सब। और जैसे आजकल का जो टाइम है कि जॉब्स नहीं मिल रही है, कि लोगों के हम्म। पास बिजनेस नहीं है, और बिजनेस मतलब खड़ा भी करना चाहते हैं तो उनके पास इनकम नहीं है, वो हम्म। चीज नहीं है। तो उस चीज का यही सॉल्यूशन है कि अपन डायरेक्ट सेलिंग में कर सकते हैं। जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रही हो, तो ये क्या सभी कर सकते हैं? जैसे स्टूडेंट भी तो है हमारे पास, नई हम्म। जनरेशन जो आ रही है, और जो पुराने डायरेक्ट सेलर में है अभी, जो पुराने ढर्रे से चल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर इस कोर्स को करने से उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं क्या? हाँ हाँ, मिल सकता है। आप जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स ही करें, जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अभी भी उस बिजनेस में है, अगर उनको और जानना है इसमें और वो आगे उनको ग्रोथ करनी है, तो अगर ये कोर्स करेंगे तो कोई इतना वो इशू नहीं, उनके लिए बेनिफिट ही है। ये कोर्स करने के लिए मुझे भी इस कोर्स में 1 साल कंप्लीट हो गया है, हम्म। और मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया। पहले मैं भी इतना नहीं समझ पाती थी कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। अब समझती हूँ तो इसमें मैं इन्वेस्ट करती हूँ, मेरे पास भी थोड़ी बहुत इनकम आती है उससे। जी जी। और अंत में मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी जो नई जनरेशन है, अभी हम्म। जो स्टूडेंट में है और जो अभी जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, कई बार अभी जैसे हम सुनते हैं कि काफ़ी अच्छी पढ़ाई होने के बाद भी जॉब की जो है वो मिल नहीं रही है। हम्म। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद वो सॉर्ट आउट हो सकती है क्या ये समस्या? या नई हाँ जनरेशन को ये फ़ायदा हो सकता है यहाँ पर? हाँ, हो सकता है इसमें, अगर हुँ। आपको जॉब नहीं मिल रहा हो या खुद का कुछ स्टार्ट करना हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में भी आएंगे। वो आप जैसे कि आप अब सोशल मीडिया सब लोग यूज करते हुँ, ही हुँ। है, तो सोशल मीडिया से भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, या आपने अपनी वेबसाइट खुद डिजाइन करी है। हुँ, जैसे हुँ। हम लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं तो बहुत से प्रोडक्ट्स की आती है वेबसाइट, हुँ, हुँ। तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है। न्यू जनरेशन तो सोशल मीडिया पे ही डिपेंड है, हाँ, डिपेंड है। तो वो तो कर ही सकता है बहुत अच्छी तरीके से। अगर हम रील स्क्रॉल की जगह अगर उस पे अपना ही काम कर ले 15-20 मिनट का या कुछ घंटों के लिए, तो अपने लिए इनकम भी हो जाएगी और एक सीखने के लिए मौका भी मिल जाएगा। तो प्राप्ति, अब अंत में आप हमारे सारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब हमारी जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना हम्म। चाहते हैं, वो यंग है या थोड़े से एज में भी बड़े हैं, तो आप एक कोई सोशल मैसेज दें ताकि डायरेक्ट सेलिंग का जो मीन्स बन रहे हैं या जो भी नेगेटिविटी है, हम्म। उसमें उनको पॉजिटिविटी मिले। डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी चीज है। फर्स्टली जिनको बिजनेस करना है, या जिनके पास अभी जॉब्स नहीं है, जिनको मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो वो कर सकते हैं। रीजन ये है, फर्स्टली आपको इसमें तो कॉस्ट कुछ लगाने की इतनी जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें आपको ना होलसेलर से डील करना है, ना रिटेलर से करना है। आपको डायरेक्ट आपके कस्टमर से बात करनी है, वो भी फेस टू फेस। वो चाहे आप फेस टू फेस करके भी कर सकते हैं, या जैसे वेबसाइट बना ली तो आप वेबसाइट पे भी उनसे कांटेक्ट करके या अपने लिए फीडबैक वगैरह मंगवा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी चीज है, और इसमें हमको मतलब बेनिफिट भी है, हुँ, लॉस हुँ। का तो कोई चांस नहीं है। लोग बोलते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा हार्ड वर्क लगता है, वो तो हर किसी में लगता है। जी, जी। वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी करना चाहेंगे तो उसमें लगेगा, पर ये बहुत अच्छी चीज है। करना चाहे तो सब जने कर सकते हैं, स्पेशली जिनको खुद का बिजनेस करना वो तो कर ही सकते हैं। तो जैसा कि प्राप्ति बता रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, मल्टी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, हमें स्किल भी मिलेगी, प्रोडक्ट तो हम डायरेक्ट टू वन एज ए कस्टमर से बात करके उनको प्रोडक्ट के बारे में, तो डायरेक्ट सेलिंग में जैसे आपने बताया कि स्वास्थ्य को वगैरह भी हाँ, इसमें अच्छा इसमें रहता है। मतलब हेल्थ, जिनको जो हेल्थ इश्यूज है, तो इसमें भी ये हो सकता है कि अपनी हेल्थ अच्छी रहती है, या अपन कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। इसमें हेल्थ इश्यूज का तो कोई इशू ही नहीं, मतलब कि कोई भी जैसे आ रहे हैं हुँ, तो हुँ। वो नहीं होता, इसमें हेल्थ बहुत अच्छी रहती है अपनी। तो साथियों, जैसा कि अभी प्राप्ति बता ही रही है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और अगर आप और अच्छे से एजुकेटेड होना चाहते हैं तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। कोर्स की कोई उम्र की पाबंदी नहीं है, यंग जनरेशन भी कर सकते हो। जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, वो एक अच्छे से नॉलेज लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं।
और डायरेक्ट सेलिंग के लिए जैसे प्राप्ति बोल ही रही है कि पार्ट टाइम में करते हुए हम अपने जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए भी इसको कर सकते हैं, ताकि एक एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, अच्छा स्वास्थ्य भी होगा और बेहतर लाइफस्टाइल की ओर भी हम बढ़ सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्राप्ति से बात करके आपको डायरेक्ट सेलिंग के प्रति थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई होगी, नेगेटिविटी अगर आपके अंदर है तो वो आप दूर कर चुके होंगे और आप इस डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही आशा हम रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।